हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जीवन मौर्य। यदि किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड। मतलब इस संसार ही हमारा अपूर्ण है, तो हम कैसे पूर्ण हो सकते हैं मतलब कोई भी व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में या किसी काम में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सकता। तो इसी तरह मैं उसका क्षमा प्रार्थी होऊंगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे वीडियोस में कमेंट आते हैं, यदि वे पॉजिटिव होते हैं कमेंट्स तो हमें एनर्जी देते हैं, हमें और अच्छा करने की मतलब उनसे प्रोत्साहन मिलता है। और नेगेटिव होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें इम्प्रूवमेंट के लिए उनका सजेशन मिलता है। तो आपके सभी तरह के कमेंट्स का स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, जो कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो उनसे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करने का इसमें। और फिर भी इसमें कुछ छूटता है तो मैं आगे कवर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, तो देखिए, ये हमारी आपके स्क्रीन पर है विलियम शेक्सपियर साहब। देखिए, ये सबके बड़ा चहेते हैं, आज भी लोग इनको बहुत लाइक करते हैं और उम्मीद है भविष्य में भी इनको लाइक करते रहेंगे। तो देखिए, पहली लाइन है हमारी आपकी स्क्रीन पर, ही वॉज, मतलब शेक्सपियर वॉज बॉर्न और अबाउट, बॉर्न ऑन, ये यहाँ पर और नहीं होगा, अबाउट 23 अप्रैल 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। मतलब विलियम शेक्सपियर साहब का जो जन्म हुआ था 23 अप्रैल को माना जाता है 1564 यानी 1564 को एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। अब यहाँ पर जो रिवर्स है नेम, यानी रिवर्स नेम है एवन, यानी एवन किसका नाम है? नदी का नाम है। इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर इन इंग्लैंड। इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर, यानी वारविकशायर की एक कंट्री है। इन द कंट्री, एक कंट्री में वारविकशायर की, इन इंग्लैंड की जो कंट्री है वो वारविकशायर, उसमें यहाँ जन्म हुआ था। तो देखिए, पूछा जाता है कि वारविकशायर कहाँ पर है या वारविकशायर क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे टीजीटी पीजीटी में बन जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। कभी कभी यहाँ पर ऑन की जगह एट एवन लग जाता है या ऑफ एवन लग जाता है। तो इस तरीके कब कुछ हमारे राइटर्स ने अपॉन भी लिखा है। तो अलग अलग तरह की इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, जिस तरीके का पेपर में पूछा जाए, जिस तरीके का ऑप्शंस हो, उस तरीके का आप अटेम्प्ट करें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इनका। अब यहाँ पर दिया है कि जो बैप्टाइज्ड, देखिए जो बैप्टाइज क्या होता है पहले इसको समझ लीजिएगा। बैप्टाइज्ड वाटर को छिड़कर, यहाँ पर अगली लाइन में बैप्टाइज्ड है, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ये नीचे से लाइन मिस प्रिंट हो गई, प्रिंट होकर ऊपर आ गई है ये। चलिए खैर, मैं समझा दे रहा हूँ बैप्टाइज क्या होता है, समझना ही तो उनकी लाइफ के बारे में। देखिए, जो बैप्टाइज्ड हुआ था वो क्या होता है, मतलब नामकरण संस्कार जिसको कहते हैं, जो होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। तो वाटर को छिड़क कर बच्चे का वेलकम करना। होता क्या है, जब बच्चा पहली बार चर्च जाता है तो वहाँ पर बच्चे पर जो मतलब बड़ा शुद्ध वाटर माना जाता है, पवित्र पानी जो होता है, तो वो बच्चे पर छिड़कते हैं और उसमें उसका चर्च में उसको बुलाया जाता है पानी छिड़कने के बाद। तो होली ट्रिनिटी चर्च में ऑन 26 अप्रैल को ये मतलब इसका बैप्टाइज हुआ था, नामकरण हुआ था, ये हमारा बैप्टाइज कहलाता है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने कवर अप किया है इस वीडियो में, ज़्यादा पॉइंट को कवर करूं, कोशिश की है मैंने। नेक्स्ट है हमारी आपकी स्क्रीन पर सेकंड पॉइंट, सेकंड फिलहाल है आपका, हिज फादर वॉज अ प्रॉस्परस ट्रेड्समैन, मतलब व्यापारी थे। ग्लोब मेकर, लेदर वर्कर और ग्रेन, मतलब अनाज वगैरह का, मतलब सभी चीज़ों का वो व्यापार करते थे। अब व्यापारी थे, छोटी छोटी चीज़ों का व्यापार करते, इससे क्या है कि बहुत बड़े आदमी वो नहीं थे उनके पापा। अब नेक्स्ट फ्लावर है हमारी आपकी स्क्रीन पर, थर्ड जो पॉइंट है, ही वॉज सेंट टू अ ग्रामर स्कूल,
उनको ग्रामर स्कूल में भेजा गया था, और वेयर ही लर्नड, जहाँ उन्होंने सीखी स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी, तो ये आज आ जाता है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये भी आगे पूछा जाएगा ये किसने बताया था, आगे अपनी वीडियो में इसी में बताएंगे। लेटर ऑन मिसफॉर्चून्स ओवर टुक द फैमिली, मतलब होता क्या है, अपनी फैमिली से ओवरटुक हो जाते हैं ये। अब ओवरटुक होने के बाद होता क्या है इसमें, हिज मैरिज सीम्स टू हैव बीन अनहैप्पी वन। अब होता क्या है, कुछ समय बाद इनकी शादी होती है, शादी कैसी महिला से होती है, वो कितनी बड़ी होती है, ये भी आपको इसमें मिलेगा। तो अब देखिएगा नेक्स्ट है, इन द 19th ईयर ही मैरिड एन हाथवे, यानी जब ये 19 साल के थे, 18-19 साल के थे, तो इनकी एन हाथवे से शादी हुई थी, हु वॉज 8 ईयर्स सीनियर्स ऑफ हिम, मतलब इनसे 8 साल बड़ी थी, यानी हैनी हाथवे जो थी वो इनसे 8 साल बड़ी थी, इसलिए इनके जो मतलब फीलिंग्स थी वो मैच नहीं हो पा रही थी। देखिए हमारा ये शादी जो बंधन होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है हमारी मैथोलॉजी में, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसमें एज का बहुत वैल्यू होती है। तो वहाँ पर ये शादी क्या है, एक फीलिंग्स है। हम मान लीजिए हम किसी से जुड़े हैं, तो हमारा जब एज का होगा तभी तो फीलिंग मैच करेंगे। अब मान लीजिए 18 ईयर्स के हैं और हमारी शादी किसी 50 साल की महिला से हो जाए, तो भाई हमारी क्या फीलिंग्स होंगे, उसकी क्या फीलिंग्स होंगे, उनमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए इनका जो 8-9 साल का गैप था, बहुत बड़ा गैप था, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर इनको दुखदायी हुआ। देखिए क्या दुखदायी हुआ, आगे हम जानते हैं इसमें। नेक्स्ट फ्लावर है हमारी आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। ही वेंट टू लंडन अबाउट 1587। अब ये होता क्या है, इनको जब ये सब सारी चीज़ें इनके साथ घटती हैं तो ये इनको लंदन जाना पड़ता है। ये पूछा जाता है वो लंदन कब गए पहली बार, यानी 1587 में गए थे। तो आगे देखिएगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 फ्लावर। इट वॉज द टाइम व्हेन ड्रामा वॉज बीइंग पॉपुलराइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी विट्स। अब होता क्या है, ये कुछ समय बाद ही पॉपुलराइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। जब कौन समय था ड्रामा का, वहाँ पर यूनिवर्सिटी विट्स के जो लोग थे उन्होंने मिलकर, यूनिवर्सिटी विट्स ने मिलकर एक ड्रामा वहाँ किया था। तो ड्रामा लिखे भी जा रहे थे, ड्रामा परफॉर्म भी किए जा रहे थे, तो उस समय ये बहुत फेमस हो गए थे। नेक्स्ट है 7 पॉइंट है, देयर आर सेवरल स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ हैं। वाई ही लेफ्ट फॉर लंदन, इन्होंने लंदन को छोड़ा, मतलब कुछ लोग कहते हैं ये इन्होंने वो हिरन की चोरी की थी इसी लंदन छोड़ा, या और अपनी समस्याएं रही होंगी इन्होंने इसी लंदन छोड़ा। तो अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों की भ्रांतियां हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ने को मिलता है हम वो मानते हैं, वही उसको एज्यूम करते हैं। लंदन हाउ ही केम ऑन द स्टेज बट व्हाट वी आर, तो उन्होंने लंदन क्यों छोड़ा, हाउ ही केम ऑन, वो आए थे स्टेज पर, बट व्हाट वी आर, हम क्या जानते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि स्टेज पर क्यों आए। देखिए स्टेज पर आना उनकी मजबूरी थी, वो भी बहुत बड़े फैमिली से नहीं थे, तो कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए करा करते थे वो। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा है कहीं पर कि जब स्टेज शो हुआ करते थे पहले, तो ये देख रेख किया करते थे लोगों के, वहाँ के देख रेख किसकी, जैसे रथ वगैरह होते थे, घोड़े वगैरह होते थे, घोड़ों की देख रेख किया करते थे। और जो बड़े लोग थे, बड़े अमीर लोग थे, वो अपने चले जाते थे वहाँ अपने स्टेज शो देखने के लिए, है ना। ये बाहर रह जाते थे, तो बाहर ये सुनते रहते थे और दूर से देखते रहते थे, और वहाँ जो घोड़े वगैरह थे उनकी देख रेख करते थे। ऐसा शायद मैंने पढ़ा है, तो लेकिन ये अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि मतलब क्या किस तरीके से क्या उन्होंने सीखा था, है ना। अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं इनको, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं जानने की और ना ही चिंता का विषय है। कंसर्न्ड वी आर कंसर्न्ड हेयर इज़ दैट सून ही गेंड पॉपुलरिटी। होता क्या है जब वो चले जाते हैं, बट व्हाट वी आर कंसर्न्ड,
लेकिन हम ये जानते हैं, मानते हैं कि ही गेंड, उन्होंने गेन किया था पॉपुलरिटी एंड अपीयर्ड ऑन द स्टेज एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में, एज इन बेन। बेन जॉनसन्स प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, यानी बेन जॉनसन के जो प्ले हो रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और हर आदमी इनको एक बहुत अच्छा मानता था, मतलब कहना चाहिए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हर आदमी क्या था, उनके ह्यूमर में था। नेक्स्ट फ्लावर है हमारी आपकी स्क्रीन पर 8। सून ही बीइंग एन एक्टर बीकेम अ प्ले राइटर ऑल्सो, और बहुत ही जल्दी वो प्ले राइटर और एक्टर के रूप में फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, इट इज सर्टेन, ये गैप नहीं हुआ, इट इज सर्टेन फ्रॉम द डेथ वर्ड words of Green, who called him an upstart crew, that why 1592। अब इनको अपस्टार्ट क्रो भी कहा जाता था, याद रखिएगा, इनको अपस्टार्ट क्रो भी कहा गया था, यानी डेथ बेड वर्ड्स में ऑफ ग्रीनी के, यानी ग्रीनी ने अपने कहा है कि मतलब इनको आप स्टार्ट करो, वास्तविकता है इनको आप स्टार्ट करो ही नाम दिया, वो अच्छा नाम था। और इनको अप स्टार्ट करो इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये इन्होंने शुरुआत की थी बहुत अच्छे ड्रामे की, उन्होंने अप स्टार्टिंग की थी, यानी प्ले की स्टेज से, मतलब स्टेज प्ले की जब से शुरुआत हुई थी, शुरुआत तो इनसे पहले से चल रही थी, बट होता क्या है जो ज़ोर शोर से इनके ही समय में आया था जब इन्होंने लिखना और मतलब परफॉर्म करना शुरू किया। देखिए ड्रामा पहले भी हो रहा था, इनसे पहले भी ड्रामे हो रहे थे, लेकिन इतना जोश खरोश नहीं था उन ड्रामों के अंदर और उतनी मतलब लोग एंटरटेन नहीं करते थे उस समय। लेकिन इनसे पहले की बात, जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो लोगों ने बहुत एंटरटेनमेंट किया उससे, और देखना भी पसंद करते थे इनके ड्रामा। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी बात आपको जिक्र मिलेगा इस बात का भी। नेक्स्ट देखिए, अब सून ही बीकेम स्कॉल शेयर होल्डर, अब वो शेयर होल्डर हो जाते हैं प्रेस्टिजियस थिएटर्स, एक बहुत फेमस थिएटर्स में, सच एज द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रेयर्स, यानी ये दोनों थिएटर्स में मतलब इनका शेयर होल्डर हो गया, मतलब शेयर लेने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी आपकी स्क्रीन पर 11। अब होता क्या है, हिज ओनली सन डैड, इनकी शादी होती है तो 2 बच्चों का जन्म होता है, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, पॉइंट ऊपर नीचे हो गए कोई बात नहीं, हमें केवल हर पॉइंट को पॉइंट वाइज समझना ही है। तो देखिएगा, हिज ओनली सन डाइड इन 1596, उनका जो इकलौता बेटा था, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, वो उसकी डेथ हो गई। हिज फादर डाइड, अब इनके जो पिता थे, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 1601 में, यानी 1601 में, एंड मदर 1608, यानी 7-8 साल का डिफरेंस था। अब इनके मम्मी पापा भी इनके साये से चले गए। देखिए अब होता क्या है, बिटवीन 610 एंड 612, मतलब 1610 और 1612 में ही रिटर्न टू हिज होम टाउन, मतलब वापस आए स्टेटफोर्ड, वेयर ही बॉट द लार्जेस्ट हाउस इन द टाउन नेम्ड न्यू प्लेस, एक बहुत बड़ा, जब वापस आए अपने होम टाउन को तो उसका नाम दिया गया था न्यू प्लेस, इन्होंने बड़ा घर खरीदा वहाँ। ही रोड 37 प्लेस, और इन्होंने प्लेस जो लिखे थे वो 37 थे। नेक्स्ट है द फ्रेज लैटिन, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय द बेन जॉनसन। देखो मैंने कहा था ये भी आपको लाइन मिलेगी। तो देखिए लर्नर्स कि बेन जॉनसन ने इन मतलब अपने उसमें फ्रेज में लिखा था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इन्होंने सीखा था, स्कूल भेजा गया था ग्रामर स्कूल का मतलब है जो 12th क्लास तक के स्कूल होते हैं, छोटे 10th और 12th के स्कूल, इनको ग्रामर स्कूल कहा जाता है ना। उस समय इनको कहा जाता था, अब तो हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, पब्लिक स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल को इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल या ग्रामर स्कूल भी कहते थे। तो नेक्स्ट है हमारा 15 पॉइंट नंबर 15 है हमारी आपकी स्क्रीन पर। देखिए 1580 ही प्रोबेबली लेफ्ट लंदन, यानी 1580 में 1580 में इन्होंने लंदन को छोड़ा था। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फ्रॉम
1585 टू टिल 1592, मतलब 1585 से मतलब टिल कब तक का था, 1592 यानी 92 तक का, 1592, यानी 7 years आर कॉल्ड एज लॉस्ट ईयर्स। देखिए ये क्वेश्चन कई पूछा गया है कि लॉस्ट ईयर्स कौन सा था, 7 years का था, 8 years का था या 10 years का था। इनमें गैप भी आ सकता है 1585 टू 97, इस तरह पूछा जाता है, लेकिन 7 साल जिस गैप में हो आप याद रखिएगा उस गैप को, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है फिलहाल नंबर 17, यानी 1583 डॉटर सुसैना बॉर्न। अब होता क्या है 1583 में, जब उनकी सुसैना जो बेटी होती है उसका जन्म होता है। फिर इसके बाद क्या होता है 1585 ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ बॉर्न, यानी 2 बच्चे होते हैं ट्विंस, हेमनेट और जूडिथ बॉर्न, उनका जन्म होता है। अब देखिएगा आगे, इसके बाद उनके साथ क्या घटना घटती है और जो नाम रखा गया था वो किस तरीके से रखा गया हमें वो भी जानेंगे। इट इज़ एज्यूम्ड, ये माना जाता है दैट कि ट्विंस वर प्रोबेबली नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर्स फ्रेंड, यानी जो ट्विंस थे हेमनेट और जूडिथ, ये उनके फ्रेंड के नाम पर रखे गए थे। फ्रेंड का नाम था हेमनेट सैडलर और उनकी वाइफ का नाम था जूडिथ। तो अब उनकी फ्रेंड की वाइफ और फ्रेंड के नाम पर उन्होंने अपने बच्चों के नाम रख लिए। नेक्स्ट है 20 स्टार है 20 फिलहाल लंदन थिएटर्स बीइंग क्लोज्ड बिटवीन, ये भी पूछा गया है 1592 और 1594 में बंद कर दिए गए थे लंदन के जो थिएटर थे, क्योंकि वहाँ प्लेग यानी महामारी फैली हुई थी, है ना। तो 1592 और 1594 में ये बंद कर दिए गए थे थिएटर्स, सारे थिएटर्स बंद कर दिए क्योंकि वहाँ प्लेग फैला हुआ था, है ना। पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को मैंने इंपॉर्टेंट लिया है, हर लाइन में क्वेश्चन अपना तैयार होता है। देखिए सॉब्रिक्विट यानी उपाधि, जो सरनेम था शेक्सपियर इज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, इस सरनेम को भी याद रखिएगा, हमें रखना होगा, इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था। ऑक्यूपेशन था एलिजाबेथन, इंग्लिश एलिजाबेथन, पोइट थे, एक्टर थे, रेनेसांस प्ले राइटर थे। ये TGT 2009 में आया था। तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था वो भी याद रखिएगा, इंग्लिश एलिजाबेथन, पोइट, एक्टर एंड रेनेसांस, ठीक है, प्ले राइट थे। क्वेश्चन पूछता है कौन से प्ले राइट थे किसके समय के, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 23 हमारी आपकी स्क्रीन पर, एज हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, उनकी जो हेल्थ थी ब्रोक डाउन हो गई, थोड़ा सा बिगड़ने लगा स्वास्थ्य। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1660, यानी 23 अप्रैल 1666 में, यानी 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है शेक्सपियर बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च, देखिए याद रखिएगा उनको कहाँ दफनाया गया था, होली ट्रिनिटी चर्च में इन स्टेटफोर्ड क्या है, इज़ अ विलेज, स्टेटफोर्ड क्या है, एक विलेज है इन द वारविकशायर का, सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कैस्टल, यानी आर्डन कैस्टल के जो चारों ओर मतलब क्या था वहाँ पर जंगल ही जंगल था, है ना। नेक्स्ट ये भी जानकारी के लिए मैंने पॉइंट जो है वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। मैंने कोशिश तो की है ज़्यादा पॉइंट्स को कवर अप करने की, और बाकी जो पॉइंट छूटते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ही लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी थी, टू द मेल हायर ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर्स, मतलब जो मतलब उसकी डॉटर का मतलब हस्बैंड था, डॉटर का जो हायर था वो सुसैना को सारी प्रॉपर्टी दी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी वाइफ को इन्होंने बहुत ही कम जगह दी थी प्रॉपर्टी के नाम पर, केवल एक बेड के बराबर ही जगह दी, बोले इतनी ही जगह आपको है और यही मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बाकी अपनी बेटियों को उन्होंने दान कर दी थी। तो ही लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू द मेल हेयर ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर सुसैना, ठीक है। 26 पॉइंट है, ही bequeathed his second best bed to his wife to arrange for something to be given to somebody after you have died। ये जो bequeathed का मतलब होता है वसीयत कर देना, हाँ, उन्होंने जो वसीयत में अपनी वाइफ को क्या दिया था, केवल सेकंड बेस्ट बेड, बेस्ट बेड ही दिया था, सेकंड बेस्ट बेड ये, ठीक है। तो इसके जो बैकवेथ है उसका मीनिंग ये है कि वसीयत करना या वसीयत में देना या उत्तरदान करना, मतलब इसका मीनिंग है टू अरेंज फॉर समथिंग
टू गिव यानी टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड। पॉइंट नंबर 27 यानी फ्लावर नंबर 27 है द कपल हैड लिव्ड अपार्ट। अब होता क्या है, उनकी जो कपल था मतलब उनकी वाइफ अलग हो जाती हैं फॉर 20 years ऑफ देयर मैरिज। उनकी मैरिज के बाद अलग हो जाती हैं, दोनों बच्चों के जन्म के बाद 20 years ऑफ देयर मैरिज, उनकी मैरिज के 20 years के बाद। नेक्स्ट है 28 पॉइंट द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ हिज प्लेज नाउ कॉल्ड द फर्स्ट फोलियो। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था। 1623 में हुआ था, मतलब उनकी मरने के बाद। 1606 में ख़त्म हो, 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज मेड बाय 2 एक्टर्स यानी हेमिंग और कॉन्डेल, यानी 2 एक्टर थे हेमिंग और कॉन्डेल। तो इनके मतलब मरने के बाद ही तो कहा गया था इनको फर्स्ट फोलियो। इनका जो था फर्स्ट फोलियो मतलब प्ले जो थे उनका जो कलेक्शन था फर्स्ट फोलियो, तो 1623 में इनका पब्लिश किया गया था। और दिस कंटेंट्स 36 प्लेज, इसमें 36 प्लेज थे। प्रिसलेस वॉज नॉट इंक्लूड, यानी जो प्रिसलेस था उनका इंक्लूड नहीं किया था इस फर्स्ट फोलियो में। एंड इंक्लूड विद सेकंड फोलियो, यानी जो सेकंड फोलियो आया था वो आया था 1664 और 1665 में, है ना। यानी 1664 और 64-65 में उसको भी मिला दिया गया था जब सेकंड फोलियो आया था। तो आई होप मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मतलब इसमें कवर अप करने की, और हर लाइन हमारी एक क्वेश्चन फॉर्म है। तो इसके बाद जो हमारे रह जाते हैं वर्क्स, विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बताएं। अगर बाय मिस्टेक हो गया हो, कुछ भी छूट गया हो, तो मैंने पहले ही क्षमा मांगी है, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इसका। अगर किसी भी तरह की कोई मिस्टेक होती है तो ठीक है। वीडियो को हम अपने बाइंड अप करते हैं, अंत करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी के सेकंड पार्ट की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।